गलत है। ये उसको अधिकार नहीं है बाबा को ऐसे लिखना किसी के प्रति। क्यों लिखना भी है तो उसके जाके आमने सामने बात करो कि तुम ऐसा नहीं, इतने नहीं इतने लेने, इतना जो भी बात है उसके आमने सामने बात करो। बच्चे के हाथ पे लिखने का अधिकार उसको नहीं है। तो आप जी महाराज जी, आप 2018 में वहाँ डेरे में रहते थे। हाँ। डेरे में, अब डेरे से आपको किस प्रकार से निकाला गया, और जो आप वो जब भंडारा रखा गया था 2018 में मार्च में जी, तो उस समय पार्टी दो हो गई, गांव वाले कुछ सहमत थे कुछ नहीं सहमत थे। तो उन्होंने कहा भंडारा बड़ा रखेंगे। उस दौरान इन्हों गद्दी पे बिठाया नहीं गया कि जिम्मेवारी दे दी गई कि ये जिम्मेवारी आप संभालो, और जब भी आपको गांव सारा सहमत हो जाएगा तो आपको रखेंगे, नहीं सहमत होगा तो हम दूसरा बिठाएंगे। तो उस टाइम जी आप कितने साधु वहाँ पर आ रहे थे, और आपके ऊपर कैसे केस लगाए गए जी, थोड़ा ही और बता। देश मेला था उस दौरान, साधु बहुत है। जो भी साधु पैसे देके पुलिस को पैसा दिया गया कि जो भी मिले, जो मेरे खिलाफ बोले उसको उठा के अंदर करो। महाराज जी, आपको अब डेरे के अंदर अपना ही खुद का डेरा, उसके अंदर जाए कितने साल हो गए? 7 साल हो गए जब से भंडारा होया, उसके बाद हम डेरे में नहीं गए। क्या आपको डेरे के अंदर नहीं आने दिया जा रहा? वो जाने से बोलता है कि यहाँ आए तो हम दोबारा केस लगवाएंगे। नाम क्या है महाराज? योगी रेवाईनाथ। योगी रेवाईनाथ। और जो भी सही साधु बिना अनजान पने में वो कहता है कि हर किसी नू नशेड़ी बोल देना। कोई भी है उसकी जांच नहीं, जब तक उसनू पता नहीं उससे पहले भी वो नशेड़ी बता देता। महाराज जी बात करें, एक अनीता जी है बोध गांव से, वो भी ये आरोप लगा रही है कि डेरे के अंदर शराब पिलाई जाती है, जैसे पुलिस वाले या और के ऊपर भी आरोप लगा रही है कि वहाँ पर शराब पिलाई जाती है। हाँ, जब किसी को बाहर के बंदे को जाने नहीं देगा तो आप कुछ भी करो, अंदर क्या पता लगता। तो फिर बाहर ये जो मतलब है जो मुक्ति का क्यों लगा रहे हैं? वो आप अंदर करे, बाहर किसी को पता नहीं लगने देगा, फिर जानकारी कैसे होगी? पब्लिक को जानकारी जब ही होगी जब किसी को आने दिया जाएगा। महाराज जी कैमरे लगा रखे हैं चारों साइड में। कैमरे तो सबने ला रखे हैं। उस समय कैमरे जरूरी, कैमरे चलते रहे, बंद भी कर सकते हैं। तो महाराज जी, अब आपका आज कोर्ट में पहुंचे थे, आज हमारी तारीख थी जी, तो अब आगे की तारीख है? आगे की तारीख दी है। कब की दी है? ये 9 नवंबर की 14। तो आपको अब ये कौन सी तारीख थी, कैसी तारीख थी महाराज जी? ये आज की तारीख 12 तारीख 5वें महीने की 12वीं तारीख है महाराज जी। हाँ। तो मन सुखरायनाथ जी का करैक्टर या जो भी उसका, वो साधु समाज से मिलता ही नहीं है, उसका साधु समाज से ही अलग जाता है। अच्छा, ये बताइए जी, सुनने में आया कि जो सुखरायनाथ जी हैं शुरू से साधु समाज से नहीं हैं। शुरू से साधु समाज से क्यों? ये बताया जाए कि दास है होते हैं जो दासों के मतलब वो रहे हैं। अब उससे पहले की तो हमें जानकारी नहीं, जबकि नाथ संप्रदाय में जब से आया है, जब से उसका साधु कुछ दिन तो हरिद्वार में मंत्री जी के पास सेवा करी, फिर उसके बाद कंडेला में रहे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो उसकी साधु के प्रति भावना बदलती गई। महाराज जी बात करें जी, कुछ नावा और पथरावा और कुछ जगाधरी है, जैसे चेताई नाथ जी पे और मंत सुखरायनाथ जी पे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ की जमीन बेची गई है। अब वो तो उनको पता है कहाँ की उन्होंने बेची, और कुछ डेरों में भी तोड़फोड़ करवाई गई है। हाँ, वो तो सारे आम दिखा है। अभी पेगा जो हमारे साथ साधु था सवदाईनाथ, और उसके डेरे में भी ऐसा हुआ कुछ, मैंने भी सुना है, और उससे पहले संडील सुना है ऐसा कुछ। तो जहाँ पर छोटे डेरे होते हैं उनको अपने कब्जे में करने, कब्जे में वो अपनी, जैसे कि मैं बड़ा मठ है उसके नीचे बहुत सी मडियाँ हैं, उनको सबको अपने अंडर में ही रखना चाहता है कि हमारे थ्रू ही काम करो। जैसा हम एक साध्वी के द्वारा जो सुखरायनाथ पर आरोप लगाए गए जी, उनका डेरा तोड़ने और उसके जुर्म में
इनको कैबिन तो 150 महाराज जी बात करें, एक साधु की ओढ़ा प्रवृत्ति बेचो कैसे? 150 में इतना यहाँ साधु की प्रवृत्ति मोड़े यही लाओ, है ठंडा गरम करो। कि नगरी से मिलके चलना, जो नगरी पूरे का भी क्यों में बाबा? सभी से मिलके चलना, बाहर का भी है वो भी अपना है, क्यों हम साधु हैं, हम सबके साथ मिलके चलने वाले। हमारे लिए ये भी नगरी अपनी है, वो भी नगरी अपनी है। साधुओं के लिए सभी नगरी अपनी है, यहाँ से जाने से आगे जाएगा तो वो भी नगरी अपनी है। तो 2018 में आपके ऊपर जो 2018 में जी जो पथराव हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था और आपके ऊपर कैसे कैसे? वो जो पथराव हुआ उसमें देश मेला बोलते हैं ना, उसमें बाहर के भी साधु थे, भगत जन थे, सबके थ्रू। अब जो लफड़ा होया उसमें ये पता नहीं लगा कि लफड़ा करने वाला साधु कोई नहीं है। जो पकड़े गए वो बंदे लफड़ा नहीं कर रहे थे, लफड़ा करने वाले बंदे थे बाहर के, जो भी वो सुखराई नाथ के बुलाए हुए थे। अच्छा, तो वो गांव के बंदे नहीं थे? गांव के बंदे नहीं थे, गांव के ऊपर गांव को बदनाम करने के लिए मौजूद बंदे थे, जो डेरे के साधु थे, उन पे केस लगाया गया पैसा दे के। और कुछ ना भाई, एक बात क्यों करवा गया था? साधुओं का काम समाज को संदेश देना होता है और आप कोर्टों के अंदर चक्कर काट रहे हैं, ये चीज़ें समझ से परे। ये किस कारण है कि आप कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं? जब कोई ऐसा साधु या कोई ऐसा आ जाता है, जैसे कि बड़ी गद्दी है, वहाँ से कोई ऐसी लाइन बिगड़ती है ना, तो सारे को कोर्ट में ही काटना चक्कर पड़ता है, क्योंकि जो हमारी वो गद्दी है, हमारी गद्दी है, उस पर हमारा ही पैसा हमें चक्कर कटवा रहा है। ठीक है, पैसा हमारा हमें चक्कर कटते हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रहने वाले या बाहर के लोग एक चीज़ कह रहे हैं कि ये ज़मीनी मसला है, ज़मीन ज़्यादा है डेयरी की, इसी करके वो कुछ भी गाँव वाले सामने आ रहे हैं, या फिर जो महाराज जी है वो भी ये ज़मीन के कारण मैटर है, ये ज़्यादा ज़मीन के कारण हो रहा है। वो हमारी आस्था है, हमारी मेन गद्दी है। ज़मीन हमारे लिए कुछ नहीं है, ज़मीन मेन तो हमारी गद्दी है। उस गद्दी से वो ज़मीन चलती है। किसको दी? गद्दी को दी। गद्दी वहाँ थी तब वहाँ ज़मीन आई है। जब गद्दी के लिए जो गद्दी के साधु है, गद्दी का पैसा है, वो जो साधु है उसी के ऊपर लगा के उनको बाहर किया जा रहा है। जैसे कि सुखराई नाथ को उस गद्दी की जमीन का लालच, क्या आपको भी गद्दी और जमीन का लालच है? हमें कोई लालच नहीं है। हमारे प्रति इतना कुछ होता तो हम नगरी को कह के चल देते, भाई तुम सुख से बसो, हम तो आगे भी जाके, हमारी आगे भी नगरी हमारी है। ठीक है जी। ये कौन सा डेरा में रहो जी आप? हमें उर्मुड़ टांडा पठानकोट। पठानकोट से आया? हाँ, पठानकोट से।